अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं कोई रेसिपी या फिर कोई अफ्तारी सहरी का व्लॉग शेयर नहीं करने आई, बस आपके साथ कुछ बातें शेयर करने आई हूँ। आप लोगों से गुजारिश है कि आप सब लोग दुआ करें मेरी बेटी आयशा के लिए, कि बेटी आयशा के पाँव में पस वाला ना दाना निकला हुआ है। बच्ची बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, 2 रातों से नहीं सोई है ना। तो बस कहते हैं ना, बच्चे बीमार हो तो माँ का दिल भी हिल जाता है। तो ऐसे लगता है मेरे बच्चे को तकलीफ़ नहीं है, सारी तकलीफ़ मुझ में है। तो यहाँ हम आशा की जरा के पास गए थे पट्टी करवाने के लिए, क्योंकि डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा के थक गई थी। 2 दिन से कोई भी फ़र्क नहीं आ रहा था, वो बल्कि और ज़्यादा फूलता जा रहा था। उसमें गंद गंद फंसा हुआ था ना, तो पाँव और ज़्यादा उंगली फूलती जा रही थी। और बच्ची इतनी दर्द में तकलीफ़ में थी, पूरी रात नहीं सोती मेरी बेटी। अभी फिर मैं किसी ने कोई अच्छा जरा बताया है, कहा है कि आप अभी बच्चे को डॉक्टर के पास ना ले जाइए, डॉक्टर का काम नहीं है, आप किसी जरा के पास ले जाओ ना, हकीम के पास। तो हम जरा के पास ले गए थे, उसने पट्टी बांधी है। जब पट्टी बांध रहा था तो आशा बहुत ज़्यादा चीखें मार रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी कि इनके पापा तो बर्दाश्त भी नहीं कर सके ना। वो तो कह रहे थे आप पकड़ो ना, मैं बाहर जाता हूँ। मुझसे नहीं सुनी जाती आशा की चीखें। बस माँ का दिल था, क्या करती, मजबूत किया मैंने भी अपने दिल को, क्योंकि आशा की सेहत चाहिए थी। तो मैंने फिर आशा को ज़बरदस्ती मजबूती से पकड़ा। तो फिर जरा ने इसकी पट्टी की और कहा है 2-3 दिन पट्टियाँ होती रहेगी, ये इसका गंद निकलेगा। ये जो इसका यानी पस वाला दाना दाने जैसे फूला हुआ है ना, ये पिस जाएगा, इसका सारा गंद निकलेगा बाहर। तो फिर बच्चे को सुकून आएगा। जब तक ये फूला हुआ है तो बच्चे को ऐसे ही तकलीफ़ होगी, जैसे जैसे वो गंद अंदर कराट मारेगा तो इसे तकलीफ़ होगी ना। फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा प्लीज़ आप कोई सुकून वाला सिरप दे दे। बच्ची 2 रातों से नहीं सोई, ना दिन को सुकून है ना रात को ना। आज तो कह रही थी मम्मा मुझे चाहे नमाज़ उठा दो, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ और अपने अल्लाह से दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला मुझे इस तकलीफ़ से निजात अता फरमाए। तो मुझे इस बात पे इतना रोना आया, इतना आया बहुत ज़्यादा ना। मैंने कहा या अल्लाह तो मेरी बेटी की दुआ सुन ले। हम बड़े तकलीफ़ में होते हैं तो हमें पता है ना, अल्लाह को याद करें। मेरी बच्ची को भी पता है कि मेरी तकलीफ़ सिर्फ अल्लाह ताला ही दूर कर सकता है ना, और कोई नहीं। तो फिर मैंने कहा आशा बेटा आप नमाज में खड़ा नहीं हो सकती। कहती मम्मा मैं बैठ कर नमाज़ पढ़ूँगी, मैं बैठ कर दुआ मांगूँगी। मैंने कहा बेटा अभी अज़ान नहीं हुई, अभी ज़ोहर की नमाज़ का टाइम नहीं हुआ, अज़ान आ जाए फिर नमाज़ पढ़ना। कहती मम्मा ये मैं अल्लाह ताला से अपनी सेहत की दुआ की नमाज़ पढ़ना चाह रही हूँ, अल्लाह मुझे सेहत दे, आप बस मुझे मुसल्ला उठा दो ना और तस्बीह भी दो। मैंने कहा ठीक है बेटा। तो बस ना, यानी इतनी वो तकलीफ़ में थी। आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप लोग मेरी बेटी के लिए दुआ करें, इसका पाँव ठीक हो जाए। सब की औलाद होगी, तो मुझे पता है जो जो मेरी वाइटी फैमिली है सबके बच्चे होंगे। तो अल्लाह ताला सबके बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती दे। और आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह जब मेरी बेटी को अल्लाह ताला सेहत देगा, तंदुरुस्ती देगा, तो मैं फिर व्लॉग बनाऊंगी आपके लिए, अच्छे अच्छे व्लॉग। अपनी सिस्टर की सपोर्ट करते रहें। अल्लाह हाफिज़।